हम जहां खड़े होते हैं, लाइन उधर से ही शुरू होती है। दिस आइकॉनिक अमिताभ बच्चन डायलॉग इस कंपनी पे बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इन्होंने ना केवल एक इंडस्ट्री जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसे खड़ा किया, बट दे हैव बिल्ट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट VIP इंडस्ट्रीज। इट इज फैसिनेटिंग टू नो दैट 1970s तक मॉडर्न लगेज का कंसेप्ट ही नहीं था। रिमेंबर वो बल्कि सूटकेसेस, ट्रंक्स एंड वो झोलास जो लोग यूज करते थे टू कैरी देयर बिलोंगिंग्स व्हाइल ट्रैवलिंग, एंड टुडे वी यूज दी स्टाइलिश पीसेस। मॉडर्न लगेज का कंसेप्ट ही इंडिया में VIP इंडस्ट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया था। 70s में जब उन्होंने हार्ड केस लगेज पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो वो एक प्रोडक्ट ही नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन गया। इनिशियली उनकी सक्सेस का एक और रीजन ये भी था कि उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था। दे न्यू दैट दे वर केटरिंग टू पीपल जिन्हें वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मीनिंग ऐसा प्रोडक्ट जो सालों साल चले और मजबूत हो। Exactly what the brand promised to provide: sturdiness and durability. And this exact ethos was communicated through a brilliant marketing campaign. कल भी, आज भी। कल भी, आज भी, कल भी VIP। Over the years, लगेज इंडस्ट्री ने बहुत चेंजेस विटनेस किए हैं। एक समय था जब लोग अपने सूटकेसेस अपने बच्चों को पास ऑन करते थे, ऑलमोस्ट सेवरल डेकेड्स यूज करने के बाद। तो नाउ जब हम हर 2-3 सालों में अपना लगेज चेंज करने लग गए, द इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड सो मच। पहले हार्ड केस लगेज विद फंक्शनैलिटीज एंड सिंपल डिजाइन्स वाज प्रेफर्ड, बट देन जब इकोनॉमी ओपन हुई और ट्रैवल बढ़ गया तो व्हील्स इंट्रोड्यूस हुए एंड मूविंग लगेज बिकेम अ थिंग। And now, luggage is literally used as a style statement to showcase one's personality. VIP Industries has survived it all in the last 55 years. वो आज भी इंडिया के घर घर में एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। Rise of VIP, a leader in the making. 1968 में मिस्टर दिलीप पिरामल ने जब ये ब्रांड स्टार्ट किया था तो इसका नाम एरिस्टोप्लास्ट था। उस वक्त लगेज इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी और VIP इंडस्ट्रीज पहला ऑर्गेनाइज प्लेयर बन गया था एंड जल्द ही मार्केट कैप्चर करने में भी कामयाब था। 1980s और अर्ली 1990s तक VIP ने मार्केट में अपनी लीडरशिप बनाए रखी अपने ड्यूरेबल एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के वजह से, और वो भी बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हाई एक्साइज एंड रैपिडली चेंजिंग ट्रेंड्स। बट लेट 1990s में कंपनी की परेशानियां और भी बढ़ गई। इंडिया में लिबरलाइजेशन होने के कारण इंटरनेशनल लगेज प्लेयर्स लाइक सैमसनाइट की एंट्री हुई। अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान इन 1998 टू बी प्रिसाइज, VIP's देन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संदीप आगा एग्जिटेड द कंपनी, जिससे एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया। फोकस शिफ्टेड टू सस्टेन रादर देन स्टीयरिंग द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। इन सब से VIP की मार्केट शेयर 70-80% से 50% तक ड्रॉप हो गई। नए प्रोडक्ट ऑप्शंस आने से लोगों की प्रेफरेंस भी चेंज होने लगी। इंडस्ट्री भी हार्ड केस लगेज से सॉफ्ट केस लगेज पे शिफ्ट होने लगे एंड इससे VIP की कस्टमर बेस स्कैटर होने लगी। VIP started struggling because now they needed a better strategy to get their mojo back, जो उन्हें वापस कॉम्पिटिटिव एज दे सके। A new chapter, the Radhika Piramal era. And in the 2000s, VIP का ये कहें कि एक नया दौर शुरू हुआ जब मिस्टर दिलीप पिरामल की बेटी Radhika Piramal joined the company and she made many bold changes to the company strategy, like जैसे ही कार्ल्टन लगेजेस जो कंपनी इन 2004 में अक्वायर किया था उसे रिवाइटलाइज कराना टू कैप्चर द प्रीमियम कैटेगरी। 2011 में she reintroduced sky bags, but इस बार focus was on backpacks to attract the young audience. 2013 में उन्होंने Capris लॉन्च की, which was exclusively to target the high-growing women handbag segment, जिसके लिए उन्होंने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना, who already had a great public appeal. And while VIP was diversifying into different audience groups, उन्होंने अल्फा एंड एरिस्टोक्रेट के थ्रू अपने ड्यूरेबल एंड स्टर्डी बैग सेल करना कंटिन्यूड रखा। एंड इन सबसे VIP की मार्केट सेगमेंट्स कुछ ऐसे दिखने लगी। VIP मास मिड प्रीमियम, अल्फा मास मार्केट दैट वाज बाइंग मोस्टली लोकल प्रोडक्ट्स, कार्ल्टन प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड, एरिस्टोक्रेट
affordable, sky bags for the young, Capris mass premium for women. पहले वीआईपी के प्रोडक्ट्स सिर्फ उनके शोरूम्स और स्टोर्स में मिलते थे, बट राधिका ने अपने प्रोडक्ट्स हाइपरमार्केट्स में भी इंट्रोड्यूस किया टू ब्रिंग मोर विजिबिलिटी टू द ब्रांड। एंड लगेज इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड्स के साथ चलने के लिए वीआईपी ने नए ट्रेंडी एंड स्टाइलिश डिजाइन्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया दैट अट्रैक्टेड अ न्यू ऑडियंस। By taking so many steps, Radhika was able to bring back the VIP charm. The luggage industry today, a competitive landscape. आज की बात करें तो लगेज इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग फॉर मेनी इयर्स टू कम। लाइक द मार्केट इज गेटिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के साथ मार्केट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद प्राइसेस का डिसएडवांटेज कम हो गया। So, when people get a branded product for almost the same price, they always choose that over a non-branded product. ये trend numbers में भी clearly दिख रहा है। पहले the ratio between unorganized to organized market was 55-45, but now it's 44-56. Reduced replacement cycle. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इंडियन लगेज इंडस्ट्री कंटिन्यूसली इवॉल्व हुई है। जहां पहले लोग सेम लगेज को 8 से 10 साल तक यूज कर लेते थे, इट केम डाउन टू 4 to 5 years टिल लास्ट डेकेड। और अब लोग हर 2-3 सालों में लगेज रिप्लेस करने लगे। That's a massive shift in consumer behavior, indicating rising affordability. Significant rise in air travel. 10 years back, Indians ज़्यादा trains या by road ही travel करते थे, but अब air travel has become increasingly common. As can be seen, FY24 में air passenger traffic pre-COVID level से भी ज़्यादा हो गया। Post COVID ये growth सिर्फ revenge travel का ही नतीजा नहीं है, but it's here to stay. And with this lifestyle change, लोग अब better looking luggage carry करना पसंद करते हैं। Well, airport looks are a thing. Entry of women in the workforce. In the last few years, more women have started entering the workforce. And we all know that ladies are definitely more style conscious. Dress से matching bags का concept we don't see with men, right? इससे luggage sector को भी काफी boost मिला. Road ahead. Demand is strong but challenges galore. Hope you now understand क्यों मैंने कहा था कि luggage industry की demand आने वाले सालों तक strong रहने वाली है. Clearly, VIP being the largest player in the luggage sector will be one of the biggest beneficiaries of the rising demand. But वो competition से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे या नहीं, that will depend on a lot. कि वो अपनी past mistakes को correct करने के साथ नए market trends को capture कर पाते हैं या नहीं. See, आज luggage industry एक oligopolistic market है, यानी चुने हुए कुछ players ही market को dominate कर रहे हैं. VIP, Samsonite and Safari 80% मार्केट कंट्रोल करते हैं। वाइल सैमसंगाइट के शेयर में थोड़ा डिक्लाइन आया है, जबकि सफारी ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखी है विद इट्स मास मार्केट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से सफारी हैज रिजन एज अ स्ट्रांग कॉम्पिटिटर ऑफ वीआईपी। बट इसलिए कि वीआईपी के 55 साल के मार्केट डोमिनेंस के बाद भी आज लोग वीआईपी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी को लेकर स्केप्टिकल जरूर हैं। ऊपर से Recently, company was once again in then focus जब उनकी एक well-known independent director Nisaba Godrej resigned from the board, citing concerns over succession planning as the main reasons. जिस वजह से एक बार फिर से मैनेजमेंट की effectiveness और continuity पर सवाल खड़े हो गए। But VIP continues to take steps to meet their challenges. उन्होंने नीतू कशीराम का, जो VIP में सालों से हैं, उन्हें न्यू MD के तौर पर अपॉइंट किया है। And she has made several changes at the top leadership level. उन्होंने 50% सीनियर मैनेजमेंट को चेंज किया है, so that लोग नए जोश के साथ काम करें और नए आइडियाज इंप्लीमेंट कर सके। Right now, VIP की 3 मेजर स्ट्रैटेजीज हैं: प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रांड प्रीमियमाइजेशन, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। But what's the future of VIP? Despite so many challenges, VIP आज भी लगेज इंडस्ट्री में एक ट्रस्टेड नाम है। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है उनकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड प्रोडक्ट रेंज। बट फ्यूचर विल डिपेंड अ लॉट ऑन हाउ वीआईपी अडैप्ट्स टू द चेंज मार्केट ट्रेंड्स एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। आज लगेज सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं है, इट्स हाउ पीपल लुक एट यू एंड हाउ यू लेट इट स्पीक फॉर योर पर्सनैलिटी।
There's a huge scope for VIP to expand, but only time will tell if they make use of it to reach the skies and continue thriving as a trusted luggage player. What do you think? Will VIP remain आज भी, कल भी? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.